वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम हमारा चैप्टर 13 कर रहे थे, अजमेर की यात्रा। हमने वो कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। अजमेर की यात्रा चैप्टर को एक बार छोटा सा उसमें मैं रिविज़न करवा दूँ आपको कि इसमें दो दोस्त हैं, गुरमीत और रजाक नाम के, जो कि अजमेर घूमते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं। जैसे उन्होंने जो दरगाह बाज़ार के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है वो देखी। इसके बाद वहाँ पे जो बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए थे वो देखे। गुलाब की उन्होंने जो खुशबू महसूस की। इसी तरह से तारागढ़ वाला जो दुर्ग बना हुआ है वो भी उन्होंने देखा घूमते समय। आना सागर झील उन्होंने देखी। पुष्कर देखा, वहाँ पे जो मंदिर बने हुए थे, पंचकुंड देखा। बहुत सारी चीज़ें जो कि अजमेर में बनी हुई हैं वो सारी उन्होंने घूम घूम करके देखी, और वो चैप्टर के अंदर सारा आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित दो वीडियो हैं अपने पहले, एक बार वो देख लें। आज हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो मैं वन बाय वन आपको एक बार पहले इनके आंसर्स बता देता हूँ, फिर बोर्ड पे लिखूँगा। सोचें और बताएं में सबसे पहला क्वेश्चन है, गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए। तो जैसा कि अपने को अच्छे से पता है, चैप्टर का नाम ही क्या है, अजमेर की यात्रा। तो दोनों कहाँ घूमने गए थे, अजमेर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अजमेर। दूसरा है, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी रखा गया। पुष्कर में किसका मंदिर है। तो पुष्कर में हमने देखा था जब हमने चैप्टर पढ़ा था उस समय कि एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर वहाँ बना हुआ है, एक गायत्री देवी जी का मंदिर बना हुआ है, और एक सावित्री देवी जी का मंदिर बना हुआ है। गायत्री देवी जी का और सावित्री देवी जी का मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है, जबकि पुष्कर में नीचे किसका मंदिर बना हुआ है, झील के जस्ट पास में ब्रह्मा जी का। तीर्थराज किसे कहा गया है। तो पुष्कर को हम क्या कहते हैं, तीर्थराज। वन बाय वन आंसर राइटिंग करते हैं। चैप्टर 13, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर, गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए। तो हम आंसर राइट करेंगे, गुरमीत और रज्जाक अजमेर घूमने गए। कहाँ पे घूमने गए थे दोनों, अजमेर घूमने गए। तो हमने आंसर राइट किया, गुरमीत और रज्जाक अजमेर घूमने गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो हम आंसर राइट करेंगे, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती, एक ऋषि हुए हैं हमारे, महान ऋषि, जिनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती, के नाम पर रखा गया है। अजमेर की जो यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम है MDS यूनिवर्सिटी। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पुष्कर में किसका मंदिर है। तो हम इसमें लिखेंगे, अगर हमें केवल एक मंदिर लिखना हो तो हम लिखेंगे इसमें ब्रह्मा जी का, और वैसे तीनों मंदिरों का नाम लिखने वाले हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी, गायत्री देवी जी और सावित्री देवी का मंदिर है। ये दोनों पहाड़ी पर बने हुए हैं और ये पुष्कर झील के पास में है।
पुष्कर में ब्रह्मा जी, गायत्री देवी और सावित्री देवी के मंदिर बने हुए हैं। आंसर राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीर्थराज किसे कहा गया है। मैं ये इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अगर किसी बच्चे ने अब तक लिख। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीर्थराज किसे कहा गया है। तो पुष्कर को। तीर्थराज कहा गया है। तीर्थराज किसको कहा गया है, पुष्कर को। फिर अगले क्वेश्चन है, लिखे करके उनमें है नीचे लिखे गए वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पेज नंबर 76 पे आ गए हैं। रमजान के महीने में आपको ये ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें टिक करके बताना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। रमजान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं, तो ऐसा रज्जाक ने कहा था, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला सेंटेंस सही है। तो इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस है उसके अंदर टिक करेंगे हम राइट। जो ब्रैकेट सामने बना हुआ है ना, इसमें इस तरह से साइन कर देंगे। रज्जाक मदार में रहता है, रज्जाक मदार में रहता था क्या, नहीं, रज्जाक दरगाह बाजार में रहता था, अजमेर के दरगाह बाजार में। तो सेकंड वाले में हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये गलत है। गुरमीत रेल से अजमेर गया, तो गुरमीत जब रेल से जब पहुंचा था ना वहाँ पे, तो उतरते ही अपने दोस्त रज्जाक को उसने क्या कहा था कि रेल के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसका मतलब वो किससे गया था, ट्रेन से ही गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फिर अगला है, अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की, ऐसा नहीं था, दोनों दोस्त साथ में थे, रज्जाक भी था साथ में, तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत है। तो सबसे फर्स्ट वाला सही, उसके बाद गलत, फिर अगला सही और फिर अगला गलत। उर्स के समय देग में बने चावल बांटने को देग लूटना कहते हैं, सही बात। जो बड़े बड़े कढ़ाई बने हुए थे ना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर, उस समय हमने पढ़ते समय देखा था कि रज्जाक ने गुरमीत को समझाया था कि इनमें उस समय जब उर्स लगता है, जब मेला लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो ये जो देग बने हुए, जो कढ़ाई बने हुए हैं, इनके अंदर एक साथ चावल बनाया जाता है बहुत सारा, और जब वो सबको बांटा जाता है प्रसाद के रूप में, तो उसको देग लूटना कहा जाता है। तो ये सही है, तो ये एक बार लिख लीजिए। फिर है सेकंड क्वेश्चन, रमजान के महीने में अजमेर सोच समझ करके आने की बात रज्जाक ने क्यों कही। तो रज्जाक ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि रज्जाक जानता था कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस समय उर्स होता है रमज़ान के महीने में, तो काफ़ी लोग बाहर से अजमेर आते हैं, ऐसे यात्री जो उनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो संत हैं उनके दर्शन करना चाहते हैं, उस उर्स में शामिल होना चाहते हैं, तो एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसीलिए उस समय भीड़ ज़्यादा रहती है। तो रज्जाक ने ये कहा कि अगर आप रमज़ान के महीने में अजमेर आ रहे हैं तो आपको सोच समझ करके आना चाहिए। एक बार ये लिखिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर राइट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, रमज़ान के महीने में अजमेर सोच समझ करके आने की बात रज्जाक ने क्यों कही थी, तो मैंने भी आपको बता दिया, क्योंकि उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, यानी मेला लगता है, तो बहुत सारे लोग बाहर से अजमेर की यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर, क्योंकि रमजान के महीने में
अजमेर में मेला लगता है। मेला या फिर आप इसको कह सकते हैं उर्स। हिंदुओं में जिसको मेला कहा जाता है, मुसलमानों में उसको उर्स बोला जाता है, क्योंकि रमजान के महीने में अजमेर में मेला लगता है। जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अजमेर आते हैं। क्योंकि रमजान के महीने में अजमेर में मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अजमेर की यात्रा करते हैं। अजमेर की यात्रा करते हैं, क्योंकि रमजान के महीने में अजमेर में मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अजमेर की यात्रा करते हैं तथा यहाँ पर से मतलब अजमेर में भीड़ बढ़ जाती है। जब मेले में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो बहुत सारा क्राउड एक जगह हो जाएगा, बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। इसीलिए वो सोच समझ करके आने की सलाह देता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, रमजान के दिनों में रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? क्यों भर उठता है? क्योंकि जब मेला लगता है तो मेले में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो संत हैं, उनकी जो दरगाह है उस पर गुलाब चढ़ाने के लिए लोग बहुत सारा गुलाब लेके आते हैं, और उस गुलाब की खुशबू जो है वो पूरे दरगाह बाज़ार में फैल जाती है। तो उसके मोहल्ले में जो घर बने हुए हैं वहाँ भी फैलती थी। एक बार ये राइट करिए क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, रमज़ान के दिनों में रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? तो आप यहाँ रीजन वापस से वही लिखेंगे, उर्स में शामिल हुए लोगों द्वारा उर्स में शामिल हुए लोगों द्वारा दरगाह में गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं। गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं जिनकी खुशबू से रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर
सुगंध से भर उठता है। सुगंध से भर जाता है। उर्स में शामिल हुए लोगों के द्वारा दरगाह में गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिनकी खुशबू से रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से भर जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम इससे अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।